हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप दिल्ली जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या आपने ये वीडियो अभी अभी देखा है और आप एडवोकेट हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको दिल्ली में ही जज बनना है, तो दिल्ली में जज कैसे बने। तो इस वीडियो में मैं आप पूरा कवर करूँगा कि जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है वो कब है और ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या है, क्या चेंजेस आए हैं दिल्ली जुडिशरी में, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं हम। ये पब्लिक अपॉइंटमेंट आया है दिल्ली जुडिशरी का। उसमें टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 123 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि 55 वो एग्जिस्टिंग हैं और 68 जो हैं वो एंटिसिपेटेड हैं। उसमें क्या होगा, पहले प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा, मतलब कि जो एमसीक्यू टाइप का होता है वो, कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें से चूज़ करना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसमें जो है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 200 होंगे, तो आपको ये सब देखना है। उसके बाद क्या होगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जो क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और जो लोग फिर मेंस भी क्वालिफाई करेंगे तो फिर उन्हें वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। अगर किसी को आगे भी फर्दर क्वेश्चन है कि वाइवा के बाद क्या होगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप दिल्ली में जज बन जाएंगे। और जो इसका प्रीलिम्स की एग्ज़ामिनेशन की डेट जो है वो है 27 मार्च 2022 से सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक है। और जो इसमें जो तनख्वाह दी जाएगी, जिसके लिए सब कर रहे हैं कि भाई पैसे भी तो मिले अगर हम कर रहे हैं, तो इसमें जो तनख्वाह है वो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक है। फिर एलिजिबिलिटी क्या है, पहली तो है आप भैया सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। ई में क्या है, आपको एडवोकेट होना चाहिए। आपकी एज क्या होनी चाहिए, 32 ईयर होनी चाहिए। जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 32 ईयर है। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, 32 प्लस 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो 37 ईयर तक होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर आप डिसेबिलिटी से हैं तो कितनी होना चाहिए, 32 प्लस 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो 42 ईयर का रिलैक्सेशन है। ये लिखा है ना, 10 ईयर। चलिए आगे देखते हैं हम। जो ऑनलाइन फॉर्म होगा उसकी डेट क्या है, ये जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी डेट है 28/2/2022, मतलब इसी महीने में 2-4 दिन ही रह गए हैं। और लास्ट डेट क्या है, लास्ट है 20/3/2022, तो आपको ये देख लेना है। और जो फीस है वो रिफंड नहीं करी जाएगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, 1000 है, और अगर आप SC ST या डिसेबिलिटी से हैं तो 200 रुपीज़ फीस है। पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये याद रख लेना। और जो सीट का जो बाइफर्केशन है वो है, जनरल कैटेगरी की 24 हैं, जिसमें 62 एंटिसिपेटेड है तो टोटल 86 हैं। SC की 3 हैं और 5 एंटिसिपेटेड है तो टोटल 8 हो गई। और ST की क्या है, 28 हैं और एक जो है एंटिसिपेटेड है तो 29 हो गए। तो कुल मिला के इन्होंने 123 सीट रिजर्व करी हैं। अगर आपको कोई और डाउट है तो आपको इस वाली जो वेबसाइट है, ये नीले कलर में जो है, delhihighcourt.nic.in, तो आप इस पे जा सकते हैं। और इस वेबसाइट पे जाके क्या करेंगे आप, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और ऑनलाइन फॉर्म की डेट क्या है, 28/2/2022। तो अगर फॉर्म भरना है, आपको ये नोटिफिकेशन देखना है कि भैया जो उसने बोला ये सही बोला नहीं बोला, तो आप उधर जा कर के चेक कर सकते हैं। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, बहुत कम में जानते हैं। पहला तो है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, कहाँ का, इंडिया का ही आएगा ऑब्वियसली, कहीं और का तो आएगा नहीं। सेकंड क्या है, CPC आएगा, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। फिर आएगा CRPC, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फिर आएगा IPC, इंडियन पिनल कोड। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा। और नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा। और नेक्स्ट है SRA, जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलते हैं। फिर इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है ये आएगा।
और जो 3 जो सब्जेक्ट हैं ये न्यू एडेड हुए हैं अभी अभी। तो उसमें क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। देखिए ये पॉक्सो तो आजकल आता है, हर एक स्टेट में लगभग अब आने ही लग गया है। नेक्स्ट क्या है, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट। तो ये जो कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट है उसमें भी 25C सेक्शन है या 25C हैं, और लिमिटेड लाइबिलिटी में भी 80 या 81 के अराउंड सेक्शन है। और एक आर्बिट्रेशन भी है, ADR जैसे बोलते हैं, ADR आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। इसमें आर्बिट्रेशन मिसिंग है, तो आर्बिट्रेशन भी एक सब्जेक्ट है। और फिर जो जीके में आएगा, जनरल लीगल नॉलेज आएगा, जितने भी लॉ में अमेंडमेंट हुए हैं या कोई चेंज आए हैं या फिर कोई बिल पास हुए हैं उससे रिलेटेड आएगा। तो ये जितनी भी लीगल नॉलेज है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन से हैं, मतलब ऐसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आएंगे। और एप्टीट्यूड टाइप के आएंगे और इंग्लिश के भी आएंगे। तो टोटल सब्जेक्ट देखा जाए तो 12 हो गए हैं। इसमें आर्बिट्रेशन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आर्बिट्रेशन भी है। और अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप वो delhihighcourt.nic.in पे चले जाइए, उधर से आप सिलेबस एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।